हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने इस बारे में विचार किया था कि जो धर्म दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, किस तरीके से करते हैं, धर्म दर्शन की पद्धति क्या है, ये हमने देखने का एक प्रयास किया था। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है धर्म को की परिभाषा को लेकर, धर्म की डेफिनेशन को लेकर कि किस तरह से धर्म को समझाया जाए, उसके क्या लक्षण दिए जाएं, उसकी क्या परिभाषा दी जाए। अब अगर हम ये देखना चाहें कि हम धर्म को किस प्रकार परिभाषित कर पाते हैं, तो धर्म एक ऐसा शब्द है जो एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी बहुत ही बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। धर्म की हमारे जीवन में अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो एक सामान्य जो व्यक्ति है वो भी अपने अनेकों क्रियाकलाप धर्म के नाम से संचालित करता है। कभी हम अपने धर्म को श्रेष्ठ बतलाते हैं, धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते हैं, अपने आप को धार्मिक भी कहते हैं। फिर हम अपने आप को हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या सिख या पारसी या जो भी धर्म लोकप्रिय हैं उनके मुताबिक अपना कैटेगराइजेशन भी करते हैं। कहने का मतलब यह है कि बड़ी विचित्र बात है कि इस शब्द को हम फ्रीक्वेंटली अपने व्यवहार में काम में लेते हैं, लेकिन अगर यह बात पूछी जाए कि भाई आप धर्म को परिभाषित कीजिए, कि धर्म की एक परिभाषा दीजिए जो स्पष्ट हो, या उसके लक्षण दीजिए, तो इसमें फिर बहुत से लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इस शब्द को लोगों ने बड़े ही मनमाने तरीके से प्रयुक्त किया है। बातचीत में बहुतायत से काम में लिया जाता रहा है, लेकिन फिर भी इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा, कोई लक्षण, कोई व्याख्या सामने नहीं आती है। और अधिकांश लोग धर्म शब्द का अर्थ या उसकी परिभाषा भली भांति नहीं समझते हैं। अब यदि स्थिति का कुछ आकलन किया जाए और विश्लेषण किया जाए तो यह प्रकट होता है कि धर्म की व्याख्या करना और उसकी परिभाषा देना कोई आसान कार्य नहीं है। यदि हम ये जानना चाहें कि धर्म क्या है वस्तुतः, तो हम एक प्रयास कर सकते हैं। ये प्रयास है किस लिए? धर्म की एक स्पष्ट परिभाषा प्राप्त करने के लिए। तो ये प्रयास हमारा यह है कि हम यह देखें कि जिन गतिविधियों को हम धर्म की संज्ञा देते हैं वे वस्तुतः उनका स्वरूप क्या है। क्या उन सब गतिविधियों में कोई सामान्य लक्षण हमें मिलता है, कोई कॉमन फैक्टर है जिसको हम निकाल लें और उसे फिर हम धर्म के लक्षण के रूप में प्रस्तुत कर दें, या कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें कि धर्म, जिनके आधार पर उन सब एक्टिविटीज़ को धर्म कहा जाता है। यदि हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी इन सब के क्रियाकलापों को धर्म की संज्ञा देते हैं, यानी हम हिंदू एक धर्म मानते हैं, हम मुस्लिम एक धर्म मानते हैं, यहूदी धर्म मानते हैं, ईसाई धर्म मानते हैं, लेकिन हम कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और अन्य जो विचारधाराएं हैं, यानी समाजवाद है, पूंजीवाद है, और इन विचारधाराओं को, विकासवाद है, इनको तो हम धर्म नहीं कहते। तो ऐसा क्यों? यानी इन विचारधाराओं को हम धर्म का नाम नहीं देते। कोई कहे विकासवाद नाम का कोई धर्म है, पूंजीवाद नाम का कोई धर्म है, तो उसे हम धर्म नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि हिंदू एक धर्म है, कि हाँ हिंदू एक धर्म, मुस्लिम एक धर्म है, तो इसमें क्या अंतर है? ये जो विचारधाराएं हैं इनको तो हम धर्म क्यों नहीं कहते, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हैं इनको हम धर्म क्यों कहते हैं? यदि हम विभिन्न धर्मों का विश्लेषण करें तो हम कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन सब में हम कॉमन ढूंढ पाते हैं? उन कॉमन फीचर्स को, उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम अलग निकाल लें तो हो सकता है कि हमारे पास धर्म की एक परिभाषा प्राप्त हो जाए।
और जो फिलोसोफर्स हैं, जो विचारक हैं, उन्होंने जब धर्म की परिभाषा को देने का प्रयास किया है तो ये तरीका भी अपनाया है कि जिन एक्टिविटीज़ को धार्मिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है और वो अलग अलग तरह के लोग संपादित कर रहे हैं। हिंदू धर्मावलंबी, सो कॉल्ड हिंदू धर्मावलंबी जो कुछ करते हैं, मुस्लिम धर्मावलंबी जो कुछ करते हैं, ईसाई लोग जो कुछ करते हैं, यहूदी जो कुछ करते हैं, उन सब में क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं, क्या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, क्या कुछ ऐसी बातें हैं, क्या कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनको लेकर हम ये कह सकते हैं कि ये तो इन सब में कॉमन है, तो फिर वो धर्म का लक्षण के रूप में हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर जब हम ऐसा करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पहली तो क्या है कि सभी धर्म ये मानते हैं कि एक परम सत्ता है जिसको ईश्वर कहते हैं। कुछ ने पैगंबर को माना है, कुछ ने ईश्वर के पुत्र को माना है, अलग अलग तरीके से। लेकिन किसी एक अल्टीमेट अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, परम सत्ता, निरपेक्ष सत्ता, उसमें सभी धर्मावलंबी विश्वास करते हैं। किसी न किसी धार्मिक सत्ता को अवश्य स्वीकार करते हैं। वो किसी संस्था के रूप में भी हो सकती है, किसी पुस्तक के रूप में भी हो सकती है। जैसे चर्च है,